हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बीपीएड वेमपैड कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 30 जून तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी कैंपस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको कॉलेज का प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 100 है। ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर यानी सेमेस्टर वाइज है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी कि इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि कम से कम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से ज़्यादा आपकी एज है 1 जुलाई से, अगर आपकी एज जुलाई 2024 को 25 साल अगर आपकी एज हो जाती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपकी होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी बैचलर डिग्री में, यानी कि हमने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, बट हमारे पास कोई भी इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन लेवल का जिसकी जो फेडरेशन होनी चाहिए वो AIU, IOA, SGFI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरे इसमें अगर आपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है, जैसे BPS होता है, BSc इन फिजिकल एजुकेशन होता है, तो भी आप BPEड करने के लिए एलिजिबल है 45% मार्क्स में। वहीं अगर आपने 45% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर है और उसमें फिजिकल एजुकेशन एज ए कंपलसरी या एलोकेटिव सब्जेक्ट है, जो कि आजकल सभी बैचलर डिग्री में आ रहा है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा बैचलर डिग्री के अंदर कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके उसमें है तो आप एलिजिबल है 45% से। वहीं अगर 45% के साथ आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हो या स्टेट कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, पोजीशन हो आपकी, या कॉलेज, जोनल, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन किसी में भी आपने पार्टिसिपेट कर रखा हो, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, आप 45% से एलिजिबल हो जाते हैं। बैचलर डिग्रीज इन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कंपटीशन, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं वैलिड फेडरेशन के, उसमें अगर हमारी पोजीशन है तो भी हम इसके अंदर एलिजिबल है। या नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भी अगर हमारी यहाँ पर पोजीशन है, तो जैसे AIU, IOA, SGFI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे इवेंट्स कंडक्ट कराती है उनमें। ग्रेजुएशन विथ 45%, जिसमें जर्नल के लिए 45 रहेगा और OBC के लिए जर्नल और OBC के लिए 45 ही है। SC ST के लिए 40% तक यहाँ पे आपके मार्क्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस हो या आपने इससे पहले सर्विस कर रखी है, आप ट्रेन फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोचेज है, जैसे NIS कोचेज का होता है वो आपने कर रखा हो, या और अदर आपने कोई सी जैसे BPS कर रखी हो, तो उसमें आपने स्कूल वगैरह में आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या रहेगा यहाँ पर। द एडमिशन प्रोसेस टू दिस कोर्स रन ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम प्रोफेशन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके अंदर जो एंट्रेंस होगा, जो रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आप, जिसमें टाइम रहेगी 90 मिनट। कंप्लीट मार्क्स जो रहेंगे 200 रहेंगे, यानी कि कंप्लीट 200 नंबर की मेरिट लगेगी। 100 नंबर का आपका रहेगा रिटर्न टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा आपका 50 नंबर का, जिसमें हमारा कौन कौन से इवेंट रहेंगे देख लीजिए आप। शटल रन 4x10 यार्ड 10 मार्क्स का, 50 मीटर यार्ड रनिंग रहेगी, सिटअप्स रहेगा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सिटअप्स करोगे आप उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। 600 यार्ड रनिंग रहेगी 10, और स्टैंडिंग रोड जंप रहेगा 10 मार्क्स। जो हमारा CCS यूनिवर्सिटी के अंदर है वही सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्पोर्ट्स वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का, वो किस किस गेम्स में रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये सारे के सारे जितने भी गेम्स आपको दे रखे हैं, अगर आपके पास इस गेम का सर्टिफिकेट है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि किस किस कैटेगरी वाइज या नेशनल है, इंटरनेशनल पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। उसकी डिटेल आपको इस PDF के अंदर मिल जाएगी, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है दोस्तों। अब हम सबसे ज़रूरी बात करते हैं इंटरव्यू 10 नंबर का। फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, तो 25,580 रुपये पर सेमेस्टर की यहाँ पे फीस है, और इसके अंदर एडिशनल फीस फॉर किट एंड एग्जीक्यूटिव इन सेमेस्टर 1 15,000 रुपये आपको पे करने हैं। यहाँ पे वन टाइम ही रहेगा ये आपका, 15,000 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अलग से पे करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका 40,580 रुपीज़ का पड़ जाएगा। जहाँ हमारा कॉलेज है दोस्तों, वहाँ पे काउंसलिंग बेसिस रहेगा, नॉन अटेंडिंग आपको मिल जाएगा, और आपको बेस्ट फैसिलिटी के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी फ़ीस रहेगी 20,000 पर सेमेस्टर, कंप्लीट फीस उसके अंदर आपकी रहेगी, नॉन अटेंडिंग फीस भी इंक्लूड। यहाँ पर रेगुलर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग बेस रहेगा, आपकी कम से कम 25 साल से कम एज हो,
आपके पास कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट हो या फिजिकल एजुकेशन आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन के अंदर, आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको एडमिशन करा देंगे। अब बात करते हैं एमपीएड कोर्स की। एमपीएड कोर्स की सीट 30 है, सेमेस्टर 4 है। एलिजिबिलिटी एमपीएड के लिए आपकी बीपीएड है, बीपीएड आपने की हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने बीपीएड कर रखी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ जो हमने अभी देखा है। 200 नंबर का हमारा रहेगा यहाँ पर, मेरिट लगेगी 200 नंबर की, जिसमें 100 रहेंगे आपके रिटर्न टेस्ट, जिसका सिलेबस रहेगा यहाँ पर बीपीएड कोर्स। बीपीएड का सिलेबस आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। 50 नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा यहाँ पर। 30 नंबर का यहाँ पे आपके गेम प्रोफेशन टेस्ट हो जाएगा, यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो बीपीएड में मार्क्स है उसके भी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू के 10 मार्क्स। यहाँ पर 10 नंबर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कम होंगे। फीस स्ट्रक्चर 28,580 रुपये रहेगा पर सेमेस्टर का यहाँ पर। और एडिशनल जो फीस चार्ज रहेगा वो 10,000 रुपीज़ रहेगा। और यहाँ पे इंटरमुरल और एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में आपको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स सीखें एडमिशन टू बीपीएड एंड एमपीएड शैल नॉट बी एलिजिबल टू वेटेज रिजर्वेशन गिविंग द सेशन। इसके अंदर रिजर्वेशन जो मिलता है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो रहता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स कोटे से जो वैकेंसी निकलती है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बीपीएड व एमपीएड कोर्स के स्टूडेंट को वेटेज नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे इनको ऑलरेडी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नंबर मिल जाते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे आपको बीपीएड व एमपीएड कोर्स की बता दी। एमपीएड कोर्स की फ़ीस दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एमपीएड की सीट्स यहाँ पे भी देखिए आप 30 ही है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कंपटीशन एमपीएड में ज़्यादा रहता है। जैसे आप ऊपर अगर 100 सीट्स हैं तो मिनिमम से मिनिमम अप्लाई करने वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 50 बच्चे तो अप्लाई करेंगे कैंपस से ही, और बाकी बाहर से भी अप्लाई करते हैं एमपीएड के लिए। तो एमपीएड में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि और भी कॉलेज कराते हैं, एक दो कॉलेज है जो यहाँ पर एमपीएड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा एमपीएड का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ कि कॉलेज कितनी फ़ीस आपसे लेगा, जैसे कि यहाँ पे 28,580 रुपये ले रहे हैं और 15,000 रुपये एडिशनल चार्ज है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 28,000 के हिसाब से आपकी जो फ़ीस बैठ जाएगी वो अराउंड बैठ जाएगी आपकी 1,12,000, और उसमें 15,000 यानी कि 1,20,000 तक आपकी यहाँ पे फ़ीस बैठ रही है। बट अगर मैं बात करूँ वहीं कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर यहाँ पे 1,50,000 से स्टार्ट हो जाती है, जो एग्ज़ामिनेशन वगैरह अलग है, और 2 लाख रुपए तक यहाँ पे फ़ीस बैठ जाती है आपके एमपीएड की। फ़िक्स नहीं है, वो भी डिपेंड करता है काउंसलिंग पे। अगर ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो वो फ़ीस की डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से वे काम करते हैं। तो अगर किसी को बीपीएड में एडमिशन लेना है, और फ़ीस भी देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस से कम है, फैसिलिटी भी अच्छी है, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी वैलिड है। 30 तारीख तक आप एडमिशन के लिए क्वेरी अगर रहती है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।